आज का ये दिन शुभ दिन है, आज का ये दिन शुभ दिन है, आज की ये रात शुभ रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी, ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी। प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया, प्यार में उसके गैरों ने भी अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। तेरे
आप सबको नया साल मुबारक हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने पिछले वर्ष भर हमारी सहायता करी, हमारी रक्षा करी और एक अनुग्रह दिया कि हम नए साल में प्रवेश कर सके हैं। हम परमेश्वर के वचन पर विचार करें, उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि गत वर्ष आपने हमारे लिए आशीषमय रखा। हम किसी ऐसी समस्या में, ऐसी बीमारी में नहीं पड़े जिससे निकलकर हमको अपने कार्य करने में कठिनाई होती, लेकिन आपने हम सबों की रक्षा करी और एक नए वर्ष में प्रवेश कराया है। ये नया वर्ष हमारे लिए और भी आशीषमय हो और हम इस नए वर्ष में वो कार्य करें जो कि आपकी इच्छा में, आपकी योजना में है। आप हम सब की सहायता कीजिए। आज वचन को पढ़ने और समझने की भी हमको शक्ति दीजिए, ताकि इस वचन के द्वारा हम आपके वचन के उन भेदों को समझ सकें जो आज आप समझाना चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम नए वर्ष पर विचार कर रहे हैं। संसार में सैकड़ों कैलेंडर हैं और उन सैकड़ों कैलेंडरों में अलग अलग तिथियों पर नए वर्ष मनाए जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग समय में अपने कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आनंद के साथ मनाते हैं, लेकिन ये कैलेंडर जो कि विश्वव्यापी रूप से स्वीकार किया गया है, ये वो कैलेंडर है जिसके द्वारा सारे कंप्यूटर और सारे मशीनें संचालित की जाती हैं और इसी कैलेंडर के माध्यम से पूरे विश्व में एक दूसरे को तिथियां दी जाती हैं। और उस कैलेंडर का आज पहला दिन है, 1 जनवरी। हम जब 1 जनवरी मनाते हैं, हमारा मन आनंद से भर जाता है कि परमेश्वर ने हमको पिछले वर्ष भर संभाला और इस 1 नए जनवरी की डेट पर फिर से प्रवेश कराया है। हम अपने कार्यों को इस नए वर्ष में प्रारंभ करें, उसके पहले कुछ एक बातों पर विचार करें, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में 2 नए वर्ष होते हैं। ये सोचने में, ये सुनने में, ये विचारने में थोड़ा अलग लग सकता है, पर सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने 2 नए वर्ष ठहराए हैं। एक नया वर्ष वो है जिसे हम अपने कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं और दूसरा नया वर्ष वो है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और ये वो महीना था जिसमें कि परमेश्वर ने मिस्रियों को इस्राएलियों के ऊपर प्रबलता से हटा दिया था और मिस्री एक पराजित जीवन जीने लगे थे और इस्राएली उनके ऊपर प्रबल होकर देश को छोड़कर निकल रहे थे। ये आजादी का महीना था, ये छुटकारे का महीना था और इस महीने को परमेश्वर ने कहा कि ये महीना पहला महीना ठहरे, क्योंकि इस्राएली कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना था वो त्रिशी था और इस महीने को पहला महीना माना जाता था। वर्ष का प्रथम माह यह होता था और इसको सिविल और न्याय और सारी बातों के लिए प्रथम माह मानकर इस्राएली अपने कैलेंडर में रखते थे। लेकिन जिस महीने में इस्राएलियों का
छुटकारा हुआ और वो निसान का महीना था। यहां पर उसके लिए लिखा है अबीब का माह। इस माह को परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे, अर्थात एक पहला महीना तो था जिसमें कि ये अपने व्यापार के और अपने राजकीय कामों को उसके अनुसार करते थे, लेकिन दूसरा पहला महीना परमेश्वर ने ठहराया और कहा कि तुम इसमें आजाद हुए हो। तुमने 430 साल की गुलामी को तोड़ा है और अब उससे आजाद होकर निकल रहे हो, इसलिए ये महीना तुम्हारे लिए आत्मिक स्वतंत्रता का महीना होगा। तुम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से इस मिस्र की गुलामी से अलग होकर अब एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए जा रहे हो, जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। मैं तेरे वंश से एक राष्ट्र को उत्पन्न करूंगा, और वो वायदा आज पूरा हो रहा था, इस माह में पूरा हो रहा था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यह महीना जो है ये तुम्हारे लिए वर्ष का पहला माह है। और इसलिए इस्राएली 2 नए वर्ष मनाते थे। पहला नया वर्ष वो था जबकि वो अपने सिविल कार्य के लिए, राजकीय कार्यों के लिए कैलेंडर के हिसाब से प्रथम माह मानते थे, और वो तिश्री का महीना था। दूसरा महीना जो कि कैलेंडर के हिसाब से उनके 7वां महीना था, परमेश्वर ने उसको भी कहा कि ये तुम्हारा पहला महीना होगा आजादी का, आत्मिक स्वतंत्रता का, और इसको तुम हमेशा स्मरण रखना। और इसलिए इस्राएली इस माह को, अबीब का महीना जो था, उसको पहले वर्ष के रूप में, पहले माह के रूप में मनाते थे, क्योंकि वर्ष में उस दिन, उस माह में, उसके 14वें दिन को उन्होंने आजादी को प्राप्त किया था। और आज हम इस इंग्लिश कैलेंडर जिसको कहते हैं, उसके अनुसार नया वर्ष मना रहे हैं। और बड़े आनंद की बात है, नया वर्ष मनाना कैलेंडर के अनुसार कोई बुरा नहीं है। कारण यह है कि हम इस दिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसने 365 और 366 दिन हमको सुरक्षित रखा, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उसमें परमेश्वर हमारा सहायक रहा। और इसलिए कैलेंडर के अनुसार जब हम 365 दिन पूरा करके या 366 दिन पूरा करके नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, उसके पहले दिन हमारा मन आनंद से भर जाता है कि पिछले वर्ष प्रभु हमारा सहायक रहा, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनसे सामर्थ मांगते हैं कि ये नया वर्ष हमारे लिए और भी आशीषमय हो जाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमको इन महीनों में, इन 12 महीनों में सुरक्षित रखा। लेकिन सिर्फ आनंद मनाना, सिर्फ हमको ये खुश होना कि हम 365 दिन अच्छे रहे, पर्याप्त नहीं है। हमको अपने जीवन में एक विचार और करना है, हम कौन सा नया वर्ष मना रहे हैं। हम कैलेंडर का नया वर्ष मना रहे हैं या अपने छुटकारे का नया वर्ष मना रहे हैं। यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था, जब हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 3 पद में जाते हैं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हमको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हमारी आयु क्या है, महत्व इसका नहीं है। छुटकारा कब हुआ था, इसका महत्व नहीं था। बहुत से लोग बुजुर्ग थे, बहुत से जवान थे, बहुत से बच्चे थे, लेकिन उन सब के लिए छुटकारे का एक ही वर्ष था, एक ही माह था, और वो अबीब का महीना था।
हमारे जीवन के लिए ये जरूरी है कि हम इस बात पर विचार करें, हम किस माह में नए सिरे से जन्मे हैं। क्या हमको नए सिरे से जन्म का अनुभव है, या सिर्फ हम कैलेंडर देखकर नया वर्ष मना रहे हैं। हम अपने जीवनों पर इस बात के लिए चिंतित हो कि नए वर्ष का अनुभव तो हमको कैलेंडर से हो रहा है, पर नए जन्म का अनुभव हमको कैसे हुआ, कब हुआ, हमने कब प्रभु के जीवन को, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के कार्य को अपने जीवन में ग्रहण किया। क्योंकि वो कहता है जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस बड़ा चकराता है, ये कैसे होगा। और तब यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम आत्मा से जन्मे हैं या नहीं, हमको इस बात पर इस नए वर्ष में विचार करना होगा। हमको इस बात पर सोचना होगा कि हम आत्मा से जन्मे हैं कि नहीं। क्योंकि शरीर से तो हमने अपनी माँ के माध्यम से जन्म लिया, लेकिन आत्मा में हमारा जन्म कब हुआ, हम अपने आपे में कब आए, हमने कब ये विचार किया कि हमारे जीवन को सही तरीके से जीने की आवश्यकता है, उन बुराइयों से, उन गलतियों से, उन अशुद्धताओं से हटने की आवश्यकता है। हमको अपने जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। हम इस बात को कब स्वीकार करें। और जिस दिन हमने अपने पिछले जीवन को छोड़ा और नए जीवन में आए, वो हमारे जीवन का एक नए वर्ष का नया दिन, पहला दिन है। वो हमारा नया साल शुरू करता है। कैलेंडर में वो कोई भी दिन हो सकता, कोई भी वर्ष हो सकता, कोई भी उसकी तिथि हो सकती है, लेकिन हमने अपना जीवन किस दिन अपने प्रभु को दिया, वो हमारा नया वर्ष है। वो हमारा नया वर्ष का पहला दिन है, जबकि हम ये बता सकते हैं कि इस दिन अमुक समय अमुक सभा में मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। दूसरी बात, जब हम देखते हैं रोमी के पुस्तक में उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में, वहां पर पौलुस कहता है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे नए वर्ष में हमारा चाल चलन भी परिवर्तित होना चाहिए। हमारे चाल चलन में वो पुरानी भाषा, वो पुराने वाक्य और वो हमारे पुराने जीवन की बुराइयां और गंदे कार्य नहीं होने चाहिए। वो नशे की बातें नहीं होना चाहिए, लेकिन कहता है तुम्हारे चाल चलन बदले। तुम्हारा जब बुद्धि नहीं हो गई है, तुमने नए जन्म का अनुभव कर लिया है, तो तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। और हमको परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा महसूस करना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैंने अभी तक अपनी इच्छा से बहुत कुछ किया है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो मुझको किस मार्ग पे ले जाना चाहता है। हम अभी मनमानी चलते रहे, अपनी इच्छा से अपने कार्यकलापों को करते रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जब एक नए जन्म के अनुभव में आ गए हैं, तो हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, हमारे खान पान भी बदलना चाहिए, हमारा बोल चाल भी बदलना चाहिए, हमारा सोच विचार भी बदलना चाहिए, और हमारी भाषा भी बदलना चाहिए। हमारा यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना किसी को धमकी देता था। आज हमारे जीवन में ये अशुद्धताएं हैं या नहीं, और हैं तो हमको इनको छोड़ना होगा, तभी हमारे जीवन में वो नया वर्ष, वो नया जन्म सार्थक होगा। जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। जब हमारा जीवन में फिर से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, हमने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया, हमारा चाल चलन बदलने लगा, तो हम एक नई सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। वो सारी पुरानी बातें, पौलुस कहता है, वो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ये नया वर्ष सिर्फ नए कपड़े पहन लेने का नहीं है, ये नया वर्ष सिर्फ आनंद मनाने और एक दूसरे को शुभकामना देने का नहीं है, ये नया वर्ष सिर्फ आराधना भवन तक आना और उसमें संगति करके चले जाने तक सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन आना जरूरी है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की रचना बनना जरूरी है, क्योंकि उसने कहा है, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता। और रोमी में कहता है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हम एक नई सृष्टि बन जाए, एक नई रचना बन जाए, और सारी पुरानी बातें, सारा पुराना स्वभाव, सारा पुराना चरित्र हमारे जीवन से अलग हो जाना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह सब कुछ नया कर रहा है, और उस नए में हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना चरित्र फिट नहीं होता। वो कहता है, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जब हम इसके ऊपरी भाग को देखते हैं, लिखा है, मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाऊंगा। वो हमारे लिए नए आकाश और नए पृथ्वी की रचना कर रहा है, और उस नए आकाश और नए पृथ्वी और उस नए यरूशलेम में हम अपने पुराने चरित्र के साथ कैसे जाएंगे। और इसलिए ये जरूरी है कि हम जब नया वर्ष मनाते हैं, हम ये बात का विश्लेषण करें कि हम क्या अपने जीवन को बदलने का, उस पाप से छुटकारे के जीवन को अपना रहे हैं या नहीं, या आज भी हम उसी गुलामी में, शैतान की गुलामी में पड़े हुए हैं। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने जब मिस्रियों को हटा दिया और इस्राएलियों को उनके ऊपर प्रबल कर दिया और वो उनके देश को छोड़कर जाने लगे, परमेश्वर ने उनको इसलिए स्वतंत्र नहीं किया था मिस्रियों के अधीनता से कि वो पुराना जीवन जिए, लेकिन उसने उनको नई व्यवस्था दी, नए नियम दिए, ताकि वो उसके अनुसार आचरण करें और वो पुराने जीवन में ना जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको नए रूप में जीने के लिए स्वतंत्र किया है, कि अब हम उन पुरानी बातों को, उस पुराने चरित्र को, उस पुराने जीवन को छोड़ दें और एक नया जीवन जिए। क्योंकि लिखा है, जितने मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि में वो पुरानी बातों का कोई स्थान नहीं है। लिखता है पौलुस, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना चूको। नया वर्ष एक दिन का, एक घंटे का या एक आराधना का नहीं है कि हमने नए वर्ष की आराधना अटेंड कर ली, हम नए वर्ष में आनंद पूर्वक भोजन कर लिए, अपने परिवार के साथ आनंद मना लिए, पिकनिक कर लिया और नया वर्ष हो गया। लिखा है कि फिर से दासत्व के जुए में ना जीतो, अर्थात पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन हमारे जीवन में वही बातें होना है जो कि नए वर्ष में हमने की थी या करना चाहते हैं, क्योंकि हम अब
अधीनता में नहीं है, हम एक स्वतंत्रता में आ गए हैं। प्रभु यीशु ने आपको और मुझको स्वतंत्र किया है। लिखा है गलाती उसके 5वें अध्याय के 13वें पद में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हमको अपनी स्वतंत्रता को शारीरिक कार्यों में नहीं व्यर्थ करना है। इस्राएली जब मिस्र से निकले और कनान देश की यात्रा में थे, मार्ग में बार बार उनकी भौतिक आवश्यकताएं उन पर प्रबल होती गई और वो परमेश्वर पर और मूसा पर और हारून पर बड़बड़ाते और कुड़कुड़ाते थे कि तुम हमको यहाँ पर क्यों लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है और इसलिए किया है कि हम फिर से दासत्व के जुए में ना जूते, लेकिन हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर के फलों को अपने जीवन से प्रकट करें। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 22वें पद को देखते हैं, लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए स्वतंत्र किया। हम नए वर्ष को अपने जीवन में जो कैलेंडर के अनुसार नहीं, लेकिन हमारे जीवन के परिवर्तन के अनुसार है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उद्धार के अनुभव में आए, हमने एक नए मनुष्यत्व को पहन लिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा ले लिया। हम इस बात के लिए सचेत हो कि ये गुण हमारे अंदर, ये फल हमारे अंदर प्रदर्शित होना है। इसके पहले हमारे जीवन में बहुत सी संसारिक बातें थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे से और काम है। ये तमाम काम हमारे जीवन में थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, एक नए जीवन में आ गए, हमारे जीवन में उस पाप से स्वतंत्रता आ गई। मिस्र की गुलामी से छूटकर, शैतान के दासत्व से छूटकर हम परमेश्वर के द्वारा एक स्वतंत्रता में आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र कर दिया। हम अपने जीवन में इस बात पर विचार करें कि ये गंदे काम हमारे जीवन में अब इस नए साल में, इस नए जीवन में नहीं प्रकट होने हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो आत्मा के फल जिनमें प्रेम है, जिनमें आनंद है, भलाई है, संयम है, धीरज है, वो प्रकट होने हैं। हम अपने जीवनों पर विचार करें। यदि ये बातें नहीं हैं, तो हम एक कैलेंडर वाला नया वर्ष मना रहे हैं। कैलेंडर पलट दिया गया, नया वर्ष आ गया, जनवरी की 1 तारीख आ गई और हमने आनंद के साथ उसमें प्रवेश कर लिया। कैलेंडर का परिवर्तन हमारे जीवन के परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता। हमारा जीवन का परिवर्तन आवश्यक है। कैलेंडर तो हर साल 365 और 366 दिनों के बाद बदलता रहता है, लेकिन हमारे जीवन में लिखा है फिर से हमको उस दासत्व में नहीं जाना है, क्योंकि हमको नए यरूशलेम, नए आकाश, नई पृथ्वी पर प्रभु ले जाना चाहता है। और इसलिए वो कहता है, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरा जीवन, मेरा बोलचाल, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी भाषा शैली, मेरे सोचना, सब कुछ नया हो जाना है। यदि आज भी हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, तो हम नए वर्ष को सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर के अनुसार मना रहे हैं। लेकिन यदि हम उन बातों से हटकर एक प्रभु यीशु मसीह को भाने वाला जीवन जी रहे हैं, जिसमें कि प्रेम है, आनंद है, जिसमें कि मेल है, जिसमें कि धीरज है और जिसमें कृपा और भलाई है और जिसमें विश्वास, नम्रता और संयम है, तो निश्चय हम एक आत्मिक नया वर्ष मना रहे हैं।
हम एक आत्मिक नए वर्ष में प्रवेश करके उसमें नियमित रूप से चल रहे हैं, जिसमें पुराना स्वभाव बीत चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और हम नई सृष्टि के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हमको इन बातों पर सोचना होगा। सिर्फ औपचारिक कैलेंडर का नया वर्ष मना लेना पर्याप्त नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नए जीवन में बढ़ना है। हमको आत्मा से नया जन्म लेना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को ना सिर्फ देखें लेकिन उसमें प्रवेश भी कर सकें। और यदि हमने सच्चाई के साथ इस नई सृष्टि को परमेश्वर के कार्यों के लिए सौंपा है, तो निश्चय हम इस जीवन के बाद उस नए जीवन में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। वरना हम उन्हीं गलत बातों में पड़े हुए पछताएंगे, रोएंगे और यही सोचेंगे हमने इतने वर्ष व्यतीत कर दिए, लेकिन क्या लाभ हुआ। परमेश्वर का दास दाऊद यही कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं और अपने जीवन को एक नए रास्ते पर चलाने वाले हो सके। सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं मित्रों, और हमको एक नया जीवन प्रभु यीशु के साथ व्यतीत करना है। तभी हम इस नए वर्ष को सार्थक रूप से मना पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हमको आपने एक नए वर्ष में प्रवेश कराया है। ये नया वर्ष सिर्फ रीति विधि के अनुसार नहीं, सिर्फ प्रभु जी कैलेंडर के अनुसार नहीं, संसार के बनाई हुई तिथियों के अनुसार नहीं, लेकिन ये नया वर्ष जिस रीति से आपने जब इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से हटाया और कहा ये तुम्हारे लिए आरंभ का वर्ष हो। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में भी वही आरंभ का वर्ष आए जो कि हमको हर संसारिक बुराई से अलग करे और आत्मिक ऊंचाइयों पर ले जाए। आप हमारी सहायता कीजिए, अपने वचन में स्थिर रहने की शक्ति दीजिए, ताकि हम आपके अनुसार आचरण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उन तमाम लोगों के साथ जो कि नए वर्ष के साथ साथ नए जीवन में को व्यतीत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उनके साथ बनी रहे। आमीन।